अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान ने इसराइल के नाक में दम करके रख दिया। तिल अबीब में तबाही मचा के रख दी है ईरान ने। इसराइल इस वक्त समझ नहीं आ रही उसे कि हम करें क्या। दूसरी साइड पे ट्रंप वो परेशान ही परेशान दिखाई दे रहा है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है ट्रंप के साथ। और जो अरब ममालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस सब के हवाले से हम आपको डिटेल में बताते हैं। पाकिस्तान में भी एक मीटिंग बुलाई गई है, वो किस हवाले से है, ये सारी सिचुएशन हम आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंचती हैं। तो आते हैं हम डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ईरान ने तिल अबीब में अटैक किए हैं, इसराइल को काफ़ी परेशान करके रख दिया। एक नया मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च किया है, क्लस्टर मिसाइल है, वो आगे जाके इस तरह का मिसाइल है कि जब पहुंचते हैं अपने टारगेट तक तो वो दो साइडों पे डिवाइड हो जाता है। अब जो इसराइल है वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए उसे समझ नहीं आ रही कि मैं इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कैसे करूं। वो भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, ईरान में नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ईरान ने जो इसराइल को इस दफ़ा जवाब दिया है, इसराइल बहुत परेशान है कि हम इसको कैसे टैकल करें। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ईरान लगातार उस पर अटैक किए जा रहा है। अमेरिकी बेसिस पे ईरान इतना सख्त अटैक कर रहा है कि अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं इसको कैसे टैकल करूं। जो अमेरिकी अंदर से उन रेजिस्टेंस मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को, वो अलग है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने नहीं सोचा था कि ईरान जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर अटैक करेगा। वो यही चाहता था कि मैं इन ममालिक को इस्तेमाल करूं, इनकी एयर बेसिस इस्तेमाल करूं और ईरान के ऊपर अटैक करूं। ईरान ने जवाब में सब पे अटैक करना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ पे अमेरिकी या इसराइली एहलकार हैं, जिस जिस मुल्क में हैं, जो जहाँ तक उनकी रेंज है, वो वहाँ पे अपने अटैक कर रहा है। और ईरान बार बार कह रहा है कि मैं अटैक करूँगा। और दूसरा जो एक दावा आ रहा है कि जोहरी हथियार के हवाले से या न्यूक्लियर हथियार के हवाले से, वो जो उनको चेक करने वाली इदारा है, अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास 10 वार हेड न्यूक्लियर वाले जो हैं वो बनाने की सकत है। इतना जो यूरेनियम है जिससे ये न्यूक्लियर बम बनता है, वो इतना अफजूदगी वो कर चुके हैं कि वो बना सकते हैं 10। तो ये एक सिचुएशन और भी ज़्यादा परेशान कुन है कि अगर वो इसराइल को ऐसा अटैक करने की कोशिश करता है न्यूक्लियर, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर कुछ न कुछ है जो वो हमारे ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान अपने जो मिसाइल है वो लगातार खुद ही बना रहे हैं, और वो इतनी तेज़ी से बना रहा है कि जो आगे से इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल हैं इसराइल के पास हो गए या अमेरिकन बेसिस पे जो हैं, वो इतनी तेज़ी से नहीं बन रहे। ये वो खुद दावा करते हैं अमेरिकन कि ये जो ईरान है वो एक महीने के अंदर अपने 100 से 150 मिसाइल बनाते हैं, और वो भी सस्ते में, जो ईरान खुद पे करता है और सस्ते मिसाइल बना रहा है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन जो दूसरी साइड पे इंटरसेप्ट वाले हैं वो कहते हैं कि वो एक तो कॉस्टली बहुत है, और वो एक महीने के अंदर 7 से 8 बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी वाली बात हो रही है। और जो इन्होंने अटैक किया है ईरान में, अभी जो नए सिपह सलार या सुप्रीम लीडर जो एक बनाने की जो कमेटी है या 88 अरकान है, वो बैठ के नामजद करते हैं कि ये हमारा सुप्रीम लीडर है। वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है इसराइल ने, लेकिन वहाँ से वो जो अरकान थे वहाँ पे नहीं थे, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली इसराइल को, उन्होंने अटैक किया। तो बच्चा तो हो गई, कोई भी उसमें शहीद नहीं हुए। इतलात थी इमाम आयतुल्ला खुमनाई के बेटे के हवाले से, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो सकी। इस तरह इसराइल ये चाहता है कि कोई भी नया लीडर, सुप्रीम लीडर ना बने। हम डराएं इन्हें कि आप जो भी बनाएंगे हम उसे मारेंगे, लेकिन ये डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है
कि अगर ईरान ने डरना होता तो वो अब तक डर के सरेंडर की तरफ जा चुका होता। ट्रंप बार बार कह रहा है कि सरेंडर की तरफ आए या वहाँ पे कोई खाना जंगी हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि ट्रंप किस तरह खाना जंगी करवाना चाह रहा है, वो भी आगे डिटेल बताता हूँ। वो बार बार ये चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन ईरान इस साइड पे नहीं आ रहा। ईरान ना तो जंग रोकने के हवाले से आ रहा है और ना ही वो कहते कि अभी हम सरेंडर, तो वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है। जो ट्रंप का एक ख्याल था कि हम ये रजीम चेंज आसानी से कर लेंगे, वो तो वो ख्याल अब भूल चुके हैं। वो चाहता है कि अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छाई हुई है अमेरिकी अखबार, उसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो इराकी कुर्द हैं उनसे रब्ता किया है। उन्हें कहा है कि भाई आप वहाँ पे जाएं हथियार लेके और आप वहाँ पे खाना जंगी करें ईरान में। अब उसका मकसद ये है डोनाल्ड ट्रंप का या इसराइल का कि ईरान में खाना जंगी हो जाए। जब खाना जंगी होगी तो ऑटोमेटिकली ईरान के हालात ख़राब होंगे, और वो ये चाह रहे हैं कि अंदर से कोई उठ के आए और आके ईरान का कंट्रोल संभाल ले। रजा पहलवी वो एक टाउट टाइप उनका है, वो लगातार लगा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहे थे, जर्मन चांसलर से मीटिंग कर रहे थे, तो उसने कहा कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंदर से कोई बंदा आए और आके हुकूमत को संभाल ले। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम लीडर कोई आए दोबारा और वही सिस्टम दोबारा चले। वो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये अटैक किया और सारा कुछ ये रचाया सिर्फ ये सिस्टम ख़त्म करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो जर्नैल थे वो हमेशा अपने कौम से पहले शहीद होने वाले जर्नैल थे, उन्होंने कहा कि हम ये सिस्टम रेल नहीं होने देंगे। उन्होंने इस सिस्टम को चलाया है और आगे चल रहा है। दूसरी साइड पे जो ये जंग हुई है इसका असर आना भी शुरू हो गया है मईशत पे। हम शुरू से कह रहे थे कि जो अपना हरमस बंद किया है उसके साथ पूरा इम्पेक्ट पड़ेगा। इधर से कतर ने अपनी गैस बंद कर दी है, सऊदीया ने अरामको वाला जो एक ऑयल रिफाइनरी है वो बंद कर दी है। तो उसका इम्पेक्ट ये आया कि अब जो तेल की प्राइसेस है ना वो 8 से 10% ऊपर चली गई है, $100 फी बैरल तक पहुंच गई है ये तेल की प्राइसेस। अभी आने वाले दिनों में जिस तरह ईरान लगातार कह रहा है कि हम अटैक करेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में और भी ये प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो अब उसकी कोशिश तो यही है अमेरिका की किसी तरह मामला हल हो जाए। वो फंस गया है यहाँ पे आके, ईरान अब छोड़ नहीं रहा। ईरान लगातार जो यूएई है उस पर तो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूएई के इसराइल के साथ भी तल्लुकात बन चुके हैं और अमेरिका बेसिस वहाँ पे हैं, वहाँ पे वो लगातार अटैक कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप को बेसिस नहीं इस्तेमाल करने दी गई, पहले बरतानिया ने कहा था कि आप हमारी बेसिस इस्तेमाल करें, फिर बरतानिया पीछे हट गया। बरतानिया ने कहा कि हम तो इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपनी बेसिस। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बरतानिया से नाराज़ भी हूँ, और स्पेन जिसने कहा कि जी हम अपनी जो बेसिस है वो बिल्कुल भी अमेरिका को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो कि गैर कानूनी है। अब उसने कहा है कि जी जो स्पेन के वज़ीर आज़म ने बयान दिया है हम उसे सारी तिजारत ख़त्म करने लगे। तो ये अब ट्रंप पे प्रेशर आ चुका है कि अब वो करे क्या, क्योंकि जो खलीजी ममालिक हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाले हैं वो तो होते ख़त्म जा रहे हैं। अगर ये जंग एक हफ्ता और चलते हमारे पास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई और अटैक कर देता है उनके ऊपर तो फिर उनके पास बचेगा कुछ नहीं। वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस मामले को हल किया जाए। इस सारे तनाज़ुर में जो पाकिस्तान है उसकी जो सिचुएशन थी वो भी काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ जंग में है और उधर से फिर ये हमसाया है ईरान, इस पे जंग चल रही है। इधर से इंडिया है वो तो ऑलरेडी शैतानियाँ करता रहता है पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना पड़ा कि हम क्या करें, तो उन्होंने एक मीटिंग बुला ली। अब उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे और तमाम अपोजिशन भी आए वहाँ पे। तो वो गए अपोजिशन के पास, जो मीटिंग आज होनी है। आज उस मीटिंग के हवाले से जब कल जाते हैं राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी साहब अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं कि जी आप शामिल हों जो इजलास है उसमें, तो वहाँ पे उन्होंने जब मशवरा किया पीटीआई के साथ भी बाकी के साथ भी, उन्होंने कहा कि जब आप अगर इतने सिंसियर हैं तो आपने इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात क्यों रोकी हुई है, क्योंकि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा इस वक्त है वो तो इमरान खान साहब है। अपोजिशन लीडर दोनों
मुंतखब जो किए हैं उनके नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं कि हाँ जी इनको नॉमिनेट किया है तो वो बने अपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती हम बिल्कुल भी किसी मीटिंग में नहीं आएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तो ये कहा है कि अगर आपने मीटिंग बुलानी है तो जॉइंट जो पार्लियामेंट है उसमें ओपनली आप बताएं आके कि ये सारा कुछ है, आप इतमाद में लें। अगर ज़्यादा करना है तो उसी को इन कैमरा कर लें, लेकिन जॉइंट सेशन हो पार्लियामेंट का उसमें आप आके बताएं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि आज गवर्नमेंट इस पर क्या मौक़िफ़ लेती है, क्योंकि पीटीआई ने तो अपना मौक़िफ़ कल रात को लेट नाइट दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होने वाले। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।